Hey class 7th. We have already seen the emergence of new dynasty and the ritual which they used to perform to convert themselves as a Kshatriya, Hiranya Garbha. And now we'll be going to seeing the administration in kingdoms. किस तरह से पूरा kingdom का administration manage किया जाता था. Many of the new kingdoms adopted high sounding titles such as Maharaja Adhiraja, the great king or lord of the kings. महाराजा अधिराजा ऐसे अपने आप को टाइटल्स लोगों को देना स्टार्ट किया किंग्स ने. दूसरा टाइटल्स दिया त्रिभुवना चक्रवर्ती यानी कि लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स एंड सो ऑन. इस तरह के बहुत सारे टाइटल्स बहुत सारे किंग्स को उस समय मिलने लगे थे. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, ये सारे क्लेम्स होने के बावजूद they often share the powers with the samantas as well as with the associates of the peasant, traders and brahmanas. इतने पावरफुल होने के बावजूद भी they used to share their powers with samantas. Samantas were the landlords as well as with the associations of peasant. फार्मर्स का जो एसोसिएशन होता था उसके साथ ट्रेडर ब्राह्मणास ये सबके साथ वो शेयर करते थे अपना पोजीशन. Each of the states resources were obtained from the producer, that is जितने भी रिसोर्सेज उनको मिलते थे वो किससे किससे मिलते थे. वो उनको जितने भी काम की चीज़ उनको उनकी चाहिए होती थी या तो वो उनको फार्मर्स से मिलता था, कैटल कीपर्स जो भेड़ बकरियां चराते हैं वो, आर्टिसंस जो कारीगर होते थे वो, who were often persuaded to compelled to surrender part of what they produced. जो भी वो पार्ट प्रोड्यूस करते थे उनको कंपेल किया जाता था, कंपल्सरी कर दिया जाता था कि दे हैव टू गिव अ पार्ट टू द किंग. समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट और कभी कभी इसे किराया कहा जाता था. किंग इसे किराया कहते थे. दैट दिस इज अ रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु asserted दैट ही ओन द लैंड. यानी जिस भले काम आपका है, कारीगरी आपका है, सब कुछ आपका है, लेकिन जहाँ पर आप बैठ कर ये काम कर रहे हैं वो ज़मीन किसकी है. दैट लैंड बिलोंग्स टू किंग. सो इन दैट केस यू हैव टू पे द रेवेन्यू, यू हैव टू पे द टैक्सेस. और फार्मर से भी इस तरह से कुछ, ट्रेडर से भी कुछ ऐसे रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे. ठीक है. अब क्या हुआ. नाउ दिस रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट्स एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स. जो भी पैसे मिलते थे किंग्स को वो ऑब्वियसली ही यूज टू गेट फ्रॉम द स्मॉल पीपल, स्मॉल आर्टिसंस, फार्मर्स है ना, लैंडलॉर्ड्स. इनसे सबसे जो भी वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, दैट कलेक्टेड वॉज दैट टैक्सेस वॉज yes it was used to finance the king's establishment. किंग कंस्ट्रक्शन के लिए उसे यूज़ करते थे. या तो वो अपना फोर्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे या तो वो मंदिरें कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके. या वो पैसे जो हैं वॉर, दूसरे राजा से जब वॉर होता है तो उसके लिए भी जो वेपन्स, टूल्स और जितने इन्फेंट्री कैवलरी की ज़रूरत पड़ती है वो सब अरेंजमेंट करेंगे. ओके. तो ये सारा पैसा कुछ वहीं जाता है. नाउ व्हाट हैपन इज the functionaries of the collecting revenue were generally recruited from the influential families and position were often hereditary. This was true about the army as well as many cases close relative of the king held this position. जितने भी नज़दीकी पोजीशन होते थे, हाई पोजीशन होते थे मतलब उसके उनके राज्य में, वो ज़्यादातर उनके क्लोज रिलेटिव को दिया जाता था. और अगर जो भी वैसा पोजीशन होता था वो तो हेरिडिटरी होता था, भाई राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसे था. तो इस तरह से काम होते थे. अब हम देखेंगे आगे प्रहस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स. नाउ व्हाट इज प्रहस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स. ये क्या है प्रहस्तीज. प्रहस्तीज कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू. ये एक ऐसा है जहाँ पे ऐसे डिटेल्स में चीज़ें दी हुए हैं जो कि शायद सच है ही नहीं. बट दे टेल्स अस हाउ द रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by the learned brahmanas who occasionally held in the administrations. ये कहा जाता है कि प्रहस्ती जो होते हैं किसी किंग के बारे में दिया जाता है और किंग कभी भी अपनी बुराई या अपनी कमज़ोरी तो लिखेगा नहीं. तो ही यूज टू मेक अदर्स राइट अबाउट हिज हिज विक्टोरियस थिंग वॉट एवर ही हैव अचीव्ड. वो अपने खाली अचीवमेंट ही वहाँ लिखना चाहेगा. He don't want to show his thing which he lost. वो अपने किसी भी चीज़ को, ऐसे चीज़ को नहीं दर्शाएगा किंग जो उसको कमज़ोर साबित करे. ओके. अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट. मैनी रूरल डिस्क्राइब दर अचीवमेंट इन प्रहस्तीज. बहुत सारे रूरल ने प्रहस्तीज में अपना अपना अचीवमेंट दिखाया. आपने समुद्रगुप्ता के बारे में प्रहस्तीज पढ़ा था क्लास 6 में.
One Prahasti is written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh. Describes the exploits of Nagabhatta Pratihara king as follows. क्या दिया है देखिए इसमें, जो हमें मध्य प्रदेश से मिला है प्रहस्ती, उसमें क्या दिया है नागाभट्टा के बारे में. The kings of Andhra, Sandhva, Sindh, Vidarbha, part of Maharashtra, and Kalinga, part of Orissa, fell before him even he was a prince. ये सारी जो जगह है वो उनके सामने इस तरह से सामने आके गिर गई. ये किंग भी नहीं थे उस समय, ना तो वे प्रिंस थे, तब भी ये सारी जगह उनके पास थी. ही वोन द विक्ट्री ओवर द चक्रयुधा, द रूलर ऑफ कनौज. ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, पार्ट ऑफ बंगाल, अनारता, पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किराटा फॉरेस्ट पीपल्स, तिरुष्का तर्क्स, वत्सा मत्सिला, बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया. यानी इतनी अचीवमेंट नागाभट्टा के बारे में दिया हुआ है प्रहस्ती में, जो मध्य प्रदेश में पाई गई है. अब जो ब्राह्मणास ये सारी चीज़ें लिखते थे, ठीक है, ब्राह्मणास प्रहस्ती में ये सारी चीज़ें लिखते थे, तो इसके बदले में ब्राह्मणास को क्या मिलता था? दे वर ग्रांटेड एज गिफ्ट बाय द किंग्स. किंग यूज्ड टू गिव देम लैंड, जमीन दिया करते थे किंग ब्राह्मणास को. दिस वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स. इस तरह से कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्ड किया जाता था, और जिसको लैंड रिसीव किया था उनको ये दे दिया जाता था. ये एक तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हुआ करते थे. Okay class, understood? Now what you have to do is you have to read this portion and then underline the difficult words and write its meaning.